अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप लोगों की भरपूर तालियों में एक दफा सुकून की आवाज। भाईजान माशाल्लाह माशाल्लाह 24 दिन के बाद ये 3 आप लोगों के सामने फाइनलिस्ट आए हैं। सबसे पहले तो उनका तारुफ करवाने से पहले हमारे जजेस का तारुफ होना बड़ा ज़रूरी है। मुकद्दस भाई के लिए एक दफ़ा तालियां जी। मुकद्दस कादरी साहब, शहजाद मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक। और आज हमारे साथ बट साहब उस्ताद नात खान सर, फन्ने नात खानी के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत ही आजिज़ी में डूबा हुआ बंदा, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे यार नात में ऐसा अंदाज और इतना खूबसूरत वेरिएशंस के साथ पढ़ने वाले, मुख्तलिफ जगह लेने वाली मोहतरम महमूदुल हसन सिद्दीकी साहब। क्या तालियां आपका बड़ा पान है। तो भाईजान ये तो हमारे जजेस पैनल हो गए। उसके साथ फिर अब हम देखते हैं हमारे फाइनलिस्ट जो हैं। तो आलिया, अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है, ठीक हो? हाँ जी। आज अगर मैं आपको कहूँ कि किससे ज़्यादा डर लग रहा है, जो आपके पीछे दो बैठे हुए हैं उनमें किससे ज़्यादा डर लग रहा है? सब अपना अपना बेस्ट देंगे और बाकी अल्लाह पाक को जो बेहतर लगे इंशाल्लाह। और जजेस से तो नहीं डर लग रहा ना? वो तो लगता है। अच्छा, ज्यादा सख्त जज कौन है? क्विक आंसर, शहजाद भाई और मुकद्दस साहब से आपको लगता है ज्यादा सख्त कौन है? सब बहुत अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे हैं। वो नहीं कहना चाहती, उसने अभी जो है ना फाइनल परफॉर्मेंस देनी है। जी उमैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। दे जी माइक। उमैर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। तैयारी कैसी जा रही है आज? सर बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन। तो मैं कहूँ कि अगर दोनों में ऐसे किससे ज़्यादा डर है? एज सच डर तो सर नहीं है, क्योंकि तीनों का अपना एक मुनफरिद अंदाज़ है और तीनों अपना मतलब अपना अलग अंदाज़ है तीनों का। तो एज सच मतलब कंपैरिजन उस हिसाब से नहीं है, तो डर भी चले मतलब चले मैं कहूँ टक्कर कौन देगा मुकाबले किससे ज़्यादा टक्कर का है आप? मे बी जुनेद भाई। अरे जुनेद भाई, तो आए जी जुनेद, तौसीफ भाई की तरफ चलते हैं। जी तौसीफ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आज तो लग रहा है वलीमे ते आया मेरा भरा है जी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा तो अच्छा, भट्ट साहब की खुश मिजाजी देखें जी जी, क्या खूबसूरत स्पून के सेगमेंट को कहाँ जाके जोड़ा है। क्या बात है। एक लम्हा भी आप बोरियत का नहीं होने देंगे सर। ऐसे मेरा काम है, अगर 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 तुसी बोर हो गए तो फिर मेरा काम नहीं होया ना, तो मेरे को पूरा करना। क्या बात। भाईजान बताएं, क्या आज पूरी तैयारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किससे टक्कर है? टक्कर बस हुजूर की नात है, जो अच्छे तरीके से पढ़ेगा इंशाल्लाह उसी को ही जीते रहो मिलना है। भाई, तो जीते रहो। बेहतर तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, क्या बात। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। जल्दी से शुरू करने से पहले एक छोटी सी अगर आप टिप देना चाहें इन सारों को, काज़मी साहब आपसे। ये टिप दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा था सारी और टिप लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं। वाह 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 वाह। इसमें बताया है कि फील क्या होनी चाहिए, लफ्ज़ को कैसे बयान करना है और लफ्ज़ का रूप क्या होना चाहिए। लफ्ज़ मैं आपके शायान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब सा कलमदान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब, अबू तालिब। जी जीते जी। ये एक ये अंदाज है और एक ये अंदाज है। हुजूम गम में गिरा हुआ हूँ, सुभान हुजूर मेरा वाह वाह। ख्याल रखिए। मैं दर पे कब से पड़ा हुआ हूँ,
हुजूर मेरा अच्छा अच्छा ख्याल रखिए, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात ख्याल रखिए, जज़ाक। ख्याल रखिए हुजूर मेरा ख्याल रखिए। शुरू करते हैं जी, शुरू करते हैं। क्या वाह जी वाह, खूबसूरत, बात क्या है। खूबसूरत जी। अंदाज में अच्छा आपने जी, सबसे माशाल्लाह पहले ये आलिया बेटे आपसे शुरू करने लगे हैं, रेडी हैं आप? बिस्मिल्लाह। दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, दिल में हो याद तेरी, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी। माशाल्लाह वाह। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह बेटे। आलिया क्या रचाओ, क्या आवाज़। आज मैं ये सोच रहा था कि अच्छा मैं क्या तनकीद करूँ। मैं सिर्फ एक तनकीद कर सकता हूँ कि आप थोड़ी सी मुस्कुराया करें। इतनी आज आपने खूबसूरत बेटे नात पढ़ी है, ठीक है। और क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज तनकीद का पहलू बहुत कम छोड़ा इन्होंने, बिल्कुल बल्कि मैं आज सोच रहा हूँ कि तनकीद करूँ ही ना, बिल्कुल। क्योंकि बेटियों के सारे नंबर मैं कहा करता हूँ
कि बेटियों के ही हुआ करते हैं। क्या बात, क्या और आज तो आपने बहुत अच्छी कोशिश रखी है और सुर आवाज़ और तलफ़ुज़ का भी ख्याल रखा गया है और हर चीज़ को बड़ा नाप तोल के आज इस बेटी ने ना बड़ी सोच समझ के आई है, पूरी तैयारी के साथ आई है। माशाअल्लाह। यानी ये देखें कि रियाज अगर की जाए यानी उसके प्रैक्टिस की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये गलतियाँ दूर हो सकती हैं, जैसे आज आपने की। बहुत अच्छे, बहुत खूब, जीती रहो मेरी बच्ची, जीती। बंद जब ख्वाब अजल से हो हसन की आंखें, इसकी नज़रों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो। इमाम हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह आपका लिखा हुआ ये कलाम था और ख़ूबसूरत और नई नई जगह भी कहीं और कमाल किया, बहुत बहुत बेहतरीन। सर माशाल्लाह आलिया बेटी ने सुर का भी ख्याल रखा है और ऊपर जाने की कोशिश की है और वो कोशिश ठीक की है। तो मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो शाह साहब ने जो फरमाया है और हमारे सीनियर जनाब शहजाद हनीफ मदनी साहब आज इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया है पहले, वो मैंने पहले कभी इनसे नहीं सुना, तो छुपा के रखा था इन्होंने जो मिसाल दी है पढ़ के। तो बेटी ने बड़ा अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। एक दो चीज़ें हैं, अगर उसकी इजाज़त हो तो मैं जी बताइए बताइए। माइक ले, माइक इधर 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 काज़मी साहब के पास पड़ा है माइक। काज़मी साहब ये टेबल पर। नहीं बेटे, अच्छा बिस्मिल्लाह। थैंक यू। भट्ट साहब ये जो मदनी साहब, दिल में हो याद तेरी, याद तेरी जो है दाल को खींचते नहीं है, जरा थोड़ा हाँ कर देना। दिल में हो याद तेरी, याद तेरी, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो। क्या बात है। वैसे देखिए आप इसने कितनी खूबसूरत एक आपको आगे के लिए बताया है। इंशाल्लाह कि ले लें, हाँ। आइंदा के लिए ज़रा इसका रखिएगा माइंड में। जी अगली बारी आती है उमैर साहब की, छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद उमैर साहब से उनकी बारी और फिर उसके बाद तौसीफ साहब। आप देख रहे हैं सुकून की आवाज़, शहर रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। रोहेल अहमद भाई भी आ गए हैं जी। आप लोग की ज़रा तालियां होनी चाहिए, हमारे सुकून के रोहेल भाई भी आगे हुए हैं। अच्छा जी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप लोग सर ठीक हैं? आज हमारे लिए यहाँ पर ऐसे 24वें रमज़ान को ऐसा लग रहा है कि ईद का सा समा है। बड़ा खूबसूरत आप लोगों ने सजाया हुआ है और मैं बड़ा खुश हुआ, वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा था कि आप लोग जिस तरह से माशाल्लाह इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये बहुत खूबसूरत सर ये आप देखें इतना बड़ा ये सेगमेंट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये पूरा रमज़ान सेगमेंट करते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई होती है, नाते रसूल मकबूल, दरूद सलाम पढ़ा जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और माशाल्लाह आज हमारा फाइनल है उसका, थोड़ा सा दिल उदास भी है कि ये सेगमेंट जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है। मुझे जब भी फाइनल होता है दिल तो उदास होता है उन बच्चों के लिए जो विन नहीं कर पाए, लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि हर साल को नया बच्चा निकल के आता है, नया टैलेंट निकल के आता है जो आगे बढ़ता है और दूसरे बच्चों को सीखने का मौका मिलता है उस बच्चे से जो आगे बढ़ जाता है। तो बहुत सारे बाकी बच्चों के लिए भी मौके होते हैं। सर ये जो यहाँ पे कंटेस्टेंट है ना आलिया, ये पिछले मुसलसल 3 से 4 साल से पार्टिसिपेट करती हुई आ रही हैं। एंड आई थिंक आलिया फर्स्ट टाइम आप फाइनल तक पहुँचे हो। हाँ, क्योंकि सीख के हमारे जजेस जिस तरह से गाइड करते हैं, तो वो आपकी वाली बात सही है, इट्स एन अकेडमी कि आप अगले स्टेप के लिए तैयार होते हैं। माशाल्लाह से जजेस को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जिस तरह से पूरा रमज़ान प्रॉपर एक टाइम देते हैं बच्चों को, आगे फिर बताते हैं। बट साहब ये बड़ा मुश्किल काम है कि अब जब आप बच्चों को कम टाइम में ज़्यादा सिखा रहे होते हैं, बिल्कुल, तो ये रियली मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा और आप लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोगों ने पूरा रमज़ान अपनी सहरी अफ्तारी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाया और माशाल्लाह ऊपर से जो टैलेंट हमारे सामने आ रहा है। हम लोग अक्सर शो के बाद यही बात कर रहे होते हैं कि नात के अलावा हमें इस कंपटीशन को और भी बड़ा करना चाहिए। इंशाल्लाह हमें इसके अंदर और भी लोगों को इनवाइट करना चाहिए और भी इसके अंदर, क्योंकि इतने ज़्यादा जॉनर्स हैं इसी के अंदर। आपकी मनकबत है, आपकी कवालियाँ हैं, बड़ी सी हैं और चीज़ें जो हम लोग इसी को और भी ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। मगर जहाँ हम लोग टैलेंट की बात कर रहे हैं,
वहाँ अब उमैर भाई किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, क्या खूबसूरत मिठास है आपकी आवाज़ में सर। आज लग रहा है कि फुल तैयारी के साथ आए हुए हैं जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें उमैर भाई। मोहम्मद रब्बुल-उला मोहम्मद शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद निगाह का मुद्दा मोहम्मद ख्याल का आसरा मोहम्मद दुरूद भेजा है खुद खुदा ने दुरूद भेजा है खुद खुदा ने रुमूज को उनके कौन जाने रुमूज को उनके कौन जाने कहीं वो महबूब किबरिया थे कहीं लक़ब उनका था मोहम्मद हबीब रब्बुल-उला मोहम्मद शफीए रोज़े जज़ा वाह सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। उमैर भाई मैं बड़ा फ़ैन हूँ आपकी आवाज़ का। मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह लगता है कि जैसे कोई लोरी आप सुन रहे हो। थोड़ा सा मेरा ख्याल है आज एक वर्ड का ज़रा हुआ, मगर ओवरऑल सुर के और जहाँ रचाव की बात आती है, क्या बात है आपकी। इंशाल्लाह मेरी तरफ से सारी दुआएं आपकी तरफ हैं। अल्लाह आपकी मंजिलें आसान करे। जी सर। माशाल्लाह मेहनत लग रही है कि की है, लेकिन आज थोड़े कंफ्यूज मुझे लगे और कुछ भूले भी और कुछ लफ्ज़ों को इस तरह अदा किया कि जैसे आइन को आइन बोलना यानी आइन से आइन नज़र आना चाहिए था, वो ऐसे महसूस हो जैसे अलिफ कहा गया। मुद्दा तो ये छोटी छोटी बातें थी जो कि इंशाल्लाह आइंदा इस पे हमारे असल में मैं अपने लिए ये बात कर रहा होता हूँ बेटे, आप शायद आप लोगों के लिए कम अपने आप को सिखा रहा होता हूँ कि तुमने ऐसे करना है ज़िंदगी में। अगर तुम्हें कभी मौका पढ़ने का मिले, अब ज़ाहिर मुकाबले जोगे तो हम रह नहीं गए, लेकिन ये है कि अपने आप को समझा रहा हूँ और उसमें मैं चाहता हूँ कि हमारा मुकाबला क्यों नहीं होता, ये आप कोई मशवरा तो नहीं दे रहे। नहीं अच्छा तो बहरहाल अगर देखा जाए तो एंड तो इसका एंड था ना, माशाल्लाह जिस तरह इसने एंड किया ना, क्या खूबसूरत अदायगी के साथ, क्या अच्छे सुर के साथ इसने एंड किया। बहुत खूब भाई, उमैर जिंदाबाद। सबा अकबर आबादी आपका लिखा हुआ ये कलाम था और मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब आज रोहिल भाई भी बैठे हैं और सोजो गुदाज की आवाज़ सुकून की आवाज़, और क्या खूबसूरत इनकी आवाज़ में एक सुकून, एक राहत और एक चाशनी और एक कैफियत
स्पिरिचुअल मतलब उसमें रूहानियत एक नज़र आती है कि यार कोई बात है। और बाकी बातें तो आगे करेंगे महमूद भाई, लेकिन मैं दुनिया भर के लोगों से ये बात कहूँगा कि नात के लिए स्पॉन्सर करना, फ़रोग़ नात के लिए काम करना आज के दौर के अंदर मुझे ऐसे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि सबसे मुश्किल काम है। इसके लिए डिवोट करना, खर्च करना, देना और कहना कि हमारी नस्ल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ जुड़ जाए। तो रोहिल भाई आए हैं तो मैं दिल से उनका, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी पूरी सिटी 42 की टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इनको कहीं और जाने नहीं देते और ये उनको कहीं और जाने नहीं देते। तालियां होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो जी महमूद भाई, मेयर साहब ने डूब के पढ़ा है और उसमें रूहानियत नज़र आ रही थी। जो मदनी साहब ने फरमाया कि इनका वाइंड अप भी शाह साहब फरमा रहे थे कि वाइंड अप बड़ा अच्छा इन्होंने किया है, उसमें कानों की इरिटेशन नहीं हुई। तो ये भी मैंने जज किया है कि ये कहीं से सीखते हैं, ये बगैर सीखने को नज़र आ रहा है। रमूज को रमूज कहना जी जी नज़र आ रहा जी, रे पे पेश इन्होंने पढ़ा। रमूज भी हजूर कहते हैं लोग। तो ये कमाल है भाई। बाकी जो फैसला फिर इंशाल्लाह होता है जी, लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा पढ़ा। इनका जो कलाम मैंने सुना है, ये मदनी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि उसमें रूहानियत बहुत ज़्यादा थी। जी, तलफ़ुज़, अदायगी वो तो सारे जजेस डिसाइड करेंगे, लेकिन मुझे इनकी आवाज़ में सुकून नज़र आया। मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने इनकी आवाज़ में बहुत सुकून महसूस किया कि वो कलाम की खूबसूरती तब होती है जब आप जो सुनने वाला है वो उससे महजूज हो रहा हो, लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो। तो वो था इनके कलाम। ये हमारी ना टैग लाइन हुआ करती है कि जब जब कंपटीशन चल रहा था मुख्तलिफ, तो हम कहते थे कि बेटा बच्चे आपकी आवाज़ सुकून की आवाज़ है। तो इसका मतलब होता था कि उसको आइडिया हो जाता था कि वो अगले राउंड के लिए जा रहा है। तो ये आपने वो वाली लाइन पिक की है जो हम कहते थे इनके लिए। मैं चाह रहा था कि एक अंतरा और पढ़ते, अगर आपका पैटर्न अस्थाई अंतरा है तो फिर ठीक है, लेकिन दिल चाह रहा था कि एक और अंतरा कह देते, पर उसी में इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। ये तो जी वक्त ही बताएगा कि फैसला क्या हो रहा है। मुकद्दस साहब ने कहा है और उससे मेरे ख्याल से हम जो रेगुलर देखते आ रहे हैं उससे एग्री करेंगे कि आज उमैर वाकई में थोड़े कंफ्यूज्ड थे। आवाज़ की मिठास, खूबसूरती, सब कुछ था, लेकिन कहीं थोड़ी घबराहट और कंफ्यूजन जिसकी वजह से वो भूल भी गए। व्हाट्सएप में सवाल इतने खतरनाक कर दिए आपके साथ, बात ये सी करती भी किससे घबरा रहे हैं, घबरा के घबराहट डाल दी है। सर ये देखें ना, फिर कंपटीशन का हुस्न भी तो हमने कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे थे, ये चाहते थे कि भाई स्ट्रांग हो जाओ भाई, आओ। देख कंपटीशन में हमेशा आपका मुकाबला या तो अपने से बेहतर या अपने से बराबर वाले के साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा इन तीनों से पूछना था कि 24 दिनों में आपने जो इनको बताना था वो बता दिया। हाँ। आज आपको इनको नया तो बता नहीं सकते, लेकिन आज सही, आज तो नर्व्स की गेम है, आज तो गेम ही यही है। ये बहुत प्यारी बात जो मैंने सबसे ज्यादा नोट की और देखा कि आज नहीं घबराना चाहिए था, और आज तो जितना आप एतमाद पीछे से लेके आए हैं उसको बिल्कुल जो ना अच्छे तरीके से पेश लेकिन देखिए ना, एग्जाम डे वाले दिन घबराहट जो है ना, ये एक प्रेशर होता है एक्चुअली। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जैसे आज कंपटीशन में बैठे हैं, टीवी पे परफॉर्म नहीं किया, तो ये एक नेचुरल प्रेशर होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा तमाम बच्चों के लिए। आपको यकीन करें, हम बहुत ज़्यादा पोलाइट आके डिसीजन देते हैं। अगर हम बहुत हाई प्रोफाइल जजमेंट करेंगे तो बहुत सारे बच्चे पहले ही रह जाएंगे। ये वैसे उन्होंने इतना एक खूबसूरत टेक्निकल पॉइंट बताया कि दाल पे स्टॉप छोटा बनता है, ठीक है। अब ये सिर्फ जिनका काम है उनको ये पता है कि बेटे ये चीज़ें हैं टेक्निकल, और ये सीखने के मौके हैं, सीखने का बहुत बड़ा। लेकिन बट साहब मैंने नोट किया, आप भी मौसीकी से बखूबी वाकिफ़ हैं। रचाओ का लफ्ज़ आपने बोला है, ये तो किसी को पता ही नहीं रचाओ होता क्या है। सर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद टैलेंट है ये व्हाट्सएप का, ब्रेक के बाद थोड़ी सी महफिल और रचाएंगे। आप देखना चाहिए, आप देख रहे हैं, आप देखते रहे नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी पूरी ब्रेक में बट साहब जो है ना मुसलसल ही वाज नैगिंग अबाउट कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है ना। वो आप अभी कह रहे थे, एक बड़ा गलत सा लफ्ज़ भी यूज़ कर रहे थे, क्या कह रहे थे? आकड़ी हुई है कमर।
ये सुबह से यही कह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हमारे पास एक इतनी खूबसूरत और मजे की चीज है हाँ। जो पर्सनली वो ट्राइड एंड टेस्टेड वाला होता है ना, कि जिसका रिजल्ट तो शेख साहब नहीं ये ले जी, ये जो है ना भाईजान, ये मैंने यही लगाया था, ये आपके पास ऑलरेडी था जी। जबरदस्त जी, वापस कर दें फिर। बट साहब मुझे सामने दिखाएं बकायदा, मुझे पूरा नजर आए। 1 मिनट वापस दिखाएं जरा, मैं देखूं। नहीं, मैं बट साहब के हाथ से देखना चाहता हूँ। क्यों, वहाँ पे डिफरेंट नजर आया? उन्होंने जो लगाया था वही सर, तासीर शेख साहब, तासीर वही रहेगी ना, मैंने पकड़ा हो या बट साहब के हाथ में तासीर चेंज हो सकती है। जिसको उसने पकड़ी हो तो उसको पता होता है। क्या बात है जी, ये ले जी, ये वो व्यू करें सामने, हमें दिखाएं ये चीज। क्या बात, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तौसीफ शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बताएं माशाल्लाह ये वेस्ट कोट कहाँ से, कौन डिज़ाइनर कौन है? डिज़ाइनर बस भाई ने निकाह पर पहनी थी तो उन्होंने गिफ्ट किया कि आज मेरी तरफ से आप पहन लें। क्या बात है भाई, उन्होंने आपको दे दिया। भाई ने निकाह पे पहनी थी। भाई आ जाए मैं आपके साथ? नहीं भाई नहीं आए, वो टीचिंग के लिए भी। निकाह के बाद इजाजत नहीं मिलती, ये वो बताना चाह रहे हैं। जी। कोई पैगाम दे दे निकाह वाले से। मैं वही कहना, मैं को इसलिए दिए कि भाई निकाह के बाद मुझे इजाजत नहीं मिली आने की, इंदे बाद तेनू भी नहीं इजाजत मिलनी आने। अच्छा जी, चलें, रेडी बैठे जी, बिस्मिल्लाह। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे जब सवारी सैयदा ज़हरा की आई हश्र में जब सवारी सैयदा ज़हरा की आई हश्र में हुक्म देकर सबकी नजरों को झुकाया जाएगा। हुक्म देकर सबकी नजरों को झुकाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे क्या बात है भाईजान।
लहरों के साथ खेलते हैं आप, झोल आपका कमाल है। थोड़ा सा सुर शुरू में मुझे लगा है कि आज मसला हुआ है, आवाज़ का ज़रा हुआ है। हाँ, वार्म अप होने में ज़रा टाइम लगा है आपको, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब आप एक दफ़ा आपकी आई है उसमें पकड़, तो फिर क्या ही बात है। गुड लक यार आज के लिए सर। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ज़ाहिर है हमने वही परफॉर्मेंस देखनी है जो हमें करंट। मैंने ये देखा कि पहले से आज थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल नहीं रख सके। आवाज़ में खुश्की भी थी और कुछ तेज़ी थी, जिन्हों कही ना पंजाबी विच काली सी कि जल्दी जल्दी कर रहे सन, बस गल मुका दिए। अशार ये वही बात है कि हम अगर इसके नाम पे ही अगर जाएं, सुकून की आवाज़, तो थोड़ी तस्कीन होनी चाहिए आपने लहजे में, आपके मिजाज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी इस तरह होना चाहिए कि महसूस हो कि आप हुजूर की नात पढ़ रहे हैं। और उसकी तासीर ही बदल जाएगी जब आपको पता होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, किसकी बात करने जा रहा हूँ। आपकी आंखें, आपका लहजा, आपका रवैया जो है वो तब्दील होता नजर आएगा, रूहानियत नजर आएगी। तो इसमें बेटे कोशिश करें कि जिस रियाजत की आपको ज़रूरत है वो इस हस्ती को सोचने की ज़रूरत है कि मैं कलाम किसका पढ़ रहा हूँ, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं किसकी बारगाह में पेश होने जा रहा हूँ। जब ये जहन में आएगा तो एक अजीब सी कैफियत अंदर का जो ना वो आपको कैफियत बताएगी कि आपने सुर कैसे लगानी है, आपने बात कैसे करनी है, आपने फन दिखाना है या आपने रूहानियत दिखानी है। ये थोड़ा सा था। बाकी कलाम का चुनाव अच्छा था, अपना खूबसूरत था, आपका पढ़ना अच्छा था, एतमाद अच्छा था। और जहाँ तक बात रही आपकी वेस्टकोट की जी, ये इस तरह होता है कि कपड़े भी काले हैं और इस तरह महसूस हो रहा है जैसे खुशगवार गमी में आई है। ओए होए खुशगवार गमी। चले आगे बढ़ते हैं जी। कमाल है जी। हजरत हनीफ नाजिश आपका लिखा हुआ ये कलाम था जी। और उजरत, जैसे शाह साहब ने कहा, बहुत तेज़ी में पढ़ रहे थे। और फिर जो आगाज़ किया, अलाप किया, अलाप के बाद जो जगह ली वो अपनी जगह पर उस तरह नहीं आए। और फिर उसके बाद बीच में उस तेज़ी की वजह से आपको पता है लफ्ज़ मुतासर होता है। और शाह साहब ने जो आज की फ़ाइनल बात की है ना, यानी इससे ये हारमोनियम, बाजा, सुर, सरगम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, मगर बाहुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल दिल से निकल गया तो बंदा फिर इसमें गुम रहता है। ये नहीं निकलना चाहिए। वो आप जो कहते हैं ना वो कि इनकी आवाज़ में मुझे एक वो लोरी का रंग जो आप बता रहे थे कुछ, ये तासुर, ये कैफियत मतलब आपके पढ़ने में नज़र आनी चाहिए कि आप बाहुजूर सरवर कायनात पढ़ रहे हैं और फिर सुर तो खुद ब खुद गिरते चले जाएंगे जब आप उधर तवज्जो ले लेंगे। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, अगले कमेंट महमूद साहब की तरफ हम आएंगे। थोड़ा सा एक ब्रेक भी लेनी है हमें, थोड़ा सा पॉज भी लेते हैं। अभी है टाइम है ब्रेक में। मुनफरिद कमेंट है मेरा, मुनफरिद है, इसीलिए हम ब्रेक का इंतजार करेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फिर ये मुनफरिद कमेंट जो है वो आपका सुनेंगे। ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। जी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तौसीफ के हवाले से कमेंट्स जो हैं उनका सिलसिला चल रहा था। जी महमूद साहब आपकी तरफ आएंगे। जी बिस्मिल्लाह। तौसीफ शाह साहब ने बड़ा कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया है और थोड़ा सा ओवर जो होती है ना बात, वो ओवर ही लगती है। आपकी दिल शिकनी नहीं मैं कर रहा, बल्कि ये ब्रीफिंग है आइंदा के लिए। तो वाइंड अप भी आपका बिखर गया, ठीक है, उसी कैंडे में आना चाहिए था ना। तो बाकी तलफ़ुज़ का वो हमने लिखा है, जो भी आपने पढ़ा, तो इसको वही जनाब की बात, और बल्कि हमारा प्रोग्राम का टाइटल सुकून की आवाज़ है। इनकी पढ़ाई में सुकून कम था और अगर मज़ाक की तरफ बढ़ें तो फिर थोड़ा सा जैकेट का इनके अंदर चल रहा था कि मैंने ये पहनी हुई है।
तो मतलब ये सारा थोड़ा सा- कसूर अल्टीमेटली जैकेट का आ गया, भाई को ब्लेम देना इन सारे कमेंट्स के लिए। बाकी अलाप और अच्छा, मैंने इनको ना पहली दफ़ा जब सुना था मैंने कहा था कि आपकी टोन है कवाल वाली, इनकी जो आवाज़ के अंदर एक वो जो कवाली का उतार चढ़ा हुआ है ना। जी जी मैं तो एक्चुअली चाहूँगा कि कल को मतलब कवाली के ऊपर भी ट्राई करें, और उनका जो टोन। एक और बात मैं कहूँ, जी जी, ये एक मियाँ साहब होते थे, अजीज़ मियाँ। हाँ, उनको मैंने कहा मियाँ साहब, क्या बात है, मियाँ साहब आप जो ना वो बड़ा खिलर के पड़ दियो तुसी। वाह वाह वाह। तो उसकी वजह क्या थी कि एक वक्त था कि वो मज़ार शरीफ पे दाता साहब भी और हमारे बुजुर्गों के भी बड़ी इमाम भी वहाँ पे बगैर माइक के पढ़ा जाता था। जब बगैर माइक के पढ़ा जाए तो फिर आवाज़ उन्हें खिलारना पैंदा है। जी जी, आसरा नहीं मिलता, वो जो ना खुल के पढ़ना पड़ता है। अब इस बच्चे की आवाज़, एक होता है माइक होता है सेंसिटिव, हाँ जी, आप जो उसको कहेंगे वो सुनेगा। एक होता है कि आपने पब्लिक को सुनाना है, पब्लिक को सुनाने के लिए आपको जो है खुला आवाज चाहिए, और उसमें अगर उतार चढ़ाव में कमी पेशी भी आ जाती है ना, हाँ, तो वो चल जाता है। बेशक होता है जी, ये तो होता है। मगर उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा है आपको। ठीक है सर, जल्दी से 1 मिनट है हमारे पास, जल्दी सर मैं 30 सेकंड लूँगा। मुझे लगता है कि आज के कंपटीशन के लिए इनकी तैयारी कम थी, मुझे ये लगा। जो आज का बड़ा कंपटीशन था उसकी तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए थी, बल्कि कहीं ना कहीं इनके माइंड में था कि आई विल डू इट, लेकिन थोड़ा सा रह गया। ब्रेक के बाद आगे इसको थोड़ा सा और भी एलैबोरेट करेंगे। सर कहीं मत जाएगा, आप देखते हैं सुकून की आवाज़। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले गुलाम हश्र में जब वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे जहाँ भी तज़किरे सुल्तान अंबिया के चले जहाँ भी तज़किरे। और शेर देखिए ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा
शेर पढ़ा है नामे मदनी साहब, आज ये वाक़या होने वाला है, उनके सामने मदीना पाक आज ही आएगा इंशाल्लाह। फिर पढ़ देता हूँ। ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, नजर बाल में पाकीज़गी पड़े पड़े उन पर मुसाफिरान लाहद इसलिए नहा के चले। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है सिद्दीकी साहब, क्या बात, क्या कहने आपके। नसीर के सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। आप ठीक हो ना? वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह। शुक्रिया, मैं कहता हूँ कि मेहरबानी, रोंगटे खड़े हो गए सर, खूबसूरत आवाज़ और किस तरह एक लम्हे के लिए महसूस हो रहा था कि हम वो सारा कुछ महसूस कर सकते हैं। वो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि हम वहीं पे खड़े हैं और वो हमारी नज़र पड़ी है, और मैं मतलब आप समझ रहे हैं जैसे जो बोलना चाह रहा हूँ, मेरी ज़ुबान भी मेरा साथ नहीं दे रही, तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब वो सीन सामने है और हम उसको। और शेख साहब आप हम सब जिन्होंने वहाँ गए हुए हैं, जिन्होंने मदीना पाक, अभी आप भी सब लोग एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जैसे ही जहाज़ से कदम बाहर निकलता है, ज़बान पर खुद ब खुद दरूद शरीफ आ जाता है, खुद ब खुद आप दरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो जाते हैं, और मस्जिद नबी तक पहुँचना, वहाँ तक जाना, कोई और बात करने का दिल नहीं करता। उस फिज़ा में जैसे दरूद सलाम है, वो आपने ये जो अशार पढ़े ना, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल शेख साहब के, एकदम वो मंजर जो है वो याद आ। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने 2 दफ़ा देखा अहमद भाई ने, ये अहमद भाई थोड़े से ना अपने आप को रिजर्व रखते हैं, ये स्पिरिचुअल लाइन के ऊपर अपने आप को थोड़ा ऑफ द लाइन रखते हैं, मगर इन्होंने बहुत रोका खुद को कि मैं अपने आप को, जब ये ऐसे बैठे होते हैं ना, समझे कि ये कंट्रोल है, आज इनकी टांग नीचे उतर गई, अल्लाह, आप यकीन करें। नहीं सर, और इन पे एक ऐसी कैफियत हो गई ना, वो बड़ी बहुत मकसद, मुझे तो अपनी याद आ रही थी कि हुजूर के अलैहिस्सलाम के शहर मुबारक के बंदा क्या किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो दुरूद पढ़ते हुए ओहो काफिले हवा के चले, हवा के चले, हवा के काफिले दरूद पढ़ते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ वो कैफियत और वो जो मतलब जैसा एम भाई ने कहा कि आप अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं और आप अपने आप को वाकई ही उधर लेके चले जाते हैं, और मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा। इंशाल्लाह कल आपकी फ़्लाइट है, कल आपकी माशाल्लाह आप दुनिया के सबसे प्यारे शहर में जा रहे हैं। हमारे साथ मेरे नुमान साहब भी, हमारे प्रोड्यूसर भी जा रहे हैं, और बहुत ही मोहब्बतें, बहुत ही अकीदतें इस निस्बत की। क्या बात है जी, एक उनका करम है, और वाकई बुलावा जब तक नहीं आता भाईजान, जब तक बुलावा नहीं आता जी। एक अभी ब्रेक का टाइम है, या हम लोग मुकद्दस भाई के पास जाए? मुकद्दस भाई के पास जाते हैं। मुकद्दस भाई के मैं ये अपना भाई साहब जो स्पॉन्सर्ड हैं उनके लिए ये खुसूसी बतौर ख़ास रोहेल भाई, आप सुनिएगा रोहेल साहब। सर, जो माही मोहम्मद तो, जो माही मोहम्मद तो मर गईया उतर गईया, जो माही मोहम्मद तो मर गईया
तर गईयां ते गईयां दोवें जहाना तो जड़ियां मरण तो डर गईयां गईयां दोवें जहाना तो जड़ियां मरण तो डर गईयां मगरूर न हो रात ए बाजी औखी ये इश्क की बाजी ये मोहब्बत की बाजी हाँ मगरूर न हो रात ए बाजी औखी इथे जित उन्हां दी जड़ियां कहंदियां हर गईयां ते जितन जितन हर कोई खेडे ते तुहारन खेड फकीरा ते जितन दा मुल कोडी नहीं ते हारन दा मुल हीरा इथे जित उन्हां दी जड़ियां कहदियां हर गईयां इथे जित उन्हां दी जड़ियां कहदियां हर गईयां जो दूर रहियां उस तो ओ रोंदियां बख्तां नूं जो दूर रहियां उस तो ओ रोंदियां बख्तां नूं जिड़ियां पहुंचियां दर उस ते ओ हसदियां गर गईयां जिड़ियां पहुंचियां हाँ दर उस तो जिड़ियां पहुंचियां दर उस ते ओ हसदियां गर गईयां एंड वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं शेर रमज़ान। वक्त आ गया है कि हम आपको बताएं कि सुकून की आवाज़ का विनर कौन है। शुरू करने से पहले परेशान हो गए हैं भट्ट साहब, क्योंकि एक तो उन्होंने अनाउंस भी करना है, दूसरा कमाल की आवाज़ आई है, कमाल की आवाज़ आई है, की आवाज़ अभी एकदम से आई है ना, वो हुआ। अच्छा खैर मुझे लगा कि कंट्रोल रूम में अर्थ लग गया किसी को। अच्छा जी भाईजान आ गए हैं। अब आपको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रा थोड़ी सी बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी आप लोगों ने मेहनत की, आप तीनों ने। 3 आपकी लास्ट परफॉर्मेंसेस को कंबाइन करके स्कोर किया गया है। हमारे जजेस ने हर चीज़ देखी है, आपकी पहली परफॉर्मेंस पहले डे की, सेमीफाइनल की, फिर आपकी सेकंड डे की, फिर थर्ड डे की। हमारी पूरी कोशिश है कि उस चीज़ को जितना हम लोग क्लियरली नंबरिंग कर सकते हैं उस तरह करें। फेवरेटिज़म की बात ही नहीं आती, बिकॉज माशाल्लाह जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं उन सब ने आप लोगों को मेरिट के ऊपर जज किया। हैविंग सेड दैट, मैं आलिया आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आज किन दोनों को घर भेजना चाहेंगे? किसी एक को। किसी एक को। अगर आपको लगता है कि आप तीनों में से
किसी एक की जो सबसे वीक परफॉर्मेंस थी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आज किसकी थी बेटे? और अगर आपने किसी का नाम नहीं लिया तो वोट आपके अगेंस्ट चला जाए। माइक है ना आपके पास? ये माइक है बेटे, आपके पास माइक तौसीफ आपके पास पड़ा हुआ है, वो दे दें आलिया को। जी आलिया, आज आपको लगता है कि आपने आज जो नात पढ़ी उसको कितने नंबर मिलने चाहिए 1 आउट ऑफ 10? पहले आप मुझे बताएं, अगर आप जज हों अपने आप को कितने नंबर देंगे? सबने बहुत अच्छा पढ़ा है बेटे वो तो पता है हमें, बताओ। मैं क्या बताऊं? 1 से 10 में अपने आप को कितने नंबर दोगी? आई थिंक 8 या 9। 8, ओके। अच्छा, अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से सबसे वीकेस्ट कौन था आज? सबकी अच्छी तैयारी थी और बस थोड़ी सी आई थिंक मिस्टेक हुई थी भाई की। अच्छा, आप कह रहे तौसीफ वाज द वीकेस्ट। ओके, तौसीफ अस्सलाम वालेकुम, आए माइक पकड़े। 1 से 10 में अपने आप को कितने नंबर्स देंगे आज? 8 आई थी। 8, अच्छा। और इन दोनों में से किसको घर भेजना चाहेंगे? भाई की आज परफॉर्मेंस थोड़ी कमज़ोर थी जी। अच्छा, तो आपने उमैर भाई को घर भेज दिया, ठीक है। उमैर भाई को माइक दें जी। उमैर भाई। सर क्या बात है आपकी। सर उमैर भाई अपनी परफॉर्मेंस को आज कितने नंबर देंगे? सर जो एक वर्ड का जो इशू बना टेक्निकल एरर, उसकी वजह से सर 8.5। अच्छा, 8.5, ठीक है जी। और इन दोनों में से किसको घर भेजना चाहेंगे? सर आई थिंक सो तौसीफ भाई की आज परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन थी। वाह 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 वाह, 2 बंदों ने तौसीफ भाई को वोट दे दिया। अच्छा जी, क्या बात है। तौसीफ भाई आपकी जैकेट आज नज़र लगा गई आपको। अच्छा, एक और बात है। हाँ जी भट्ट साहब, चूँकि फैसला जो होना था वो तो हो गया, वो तो हो गया। मैं कहता हूँ कि सीमल की बरादरी ज़रा जो है ना वो नाजुक होती है। नहीं काज़मी साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है बड़ी खास और इख्तलाफ भी है। आज जो है ना आप अक्सर भांडा फोड़ देते हैं। नहीं, मैं भांडा नहीं फोड़ रहा, आप परेशान ना हो। मैं कहता हूँ कि अगर बच्ची के हवाले से अगर कोई फैसला सख्त हो गया हमसे तो बच्ची तो रो पड़ेगी। सर देखें, रोएगी कि नहीं? वोटिंग हुई है बाकायदा बड़े फेयर तरीके से। 3 दिन के वोट्स एक्चुअली काउंट किए हुए इन कॉपीज में आपको कैमरा में दिखा सकते हैं। लेकिन मुकद्दस साहब ये देखें, अच्छा हाथ जुड़े ने कान फड़ को यानी भांडा फोड़ूंगा मैं। आज तुसी नहीं बोलना। नहीं, मैं तो रिजल्ट अनाउंस होने तक नहीं बोलना। तुसी भांडा हैरान रह जाने लोगों ने कि मेरी अम्मा ने उस दिन देख बात कहां किसको हम घर भेज रहे हैं और किसको बात क्या निकल रही है। देखें, उस दिन सेमीफाइनल में मेरी अम्मा घर बैठी देख रही थी और वो कह रही थी भट्ट साहब जो सरप्राइज क्रिएट कर रहे थे वो पहले से भांडा फूट चुका था, तो इसलिए आज करने दे। आज सर आपके पास है माइक, अभी मैंने संभाल के रखा हुआ है। आज आपके पास है माइक। मेहरबानी करके अब अगले 4 मिनट तक जो होने वाला है आप लोगों ने बीच में कुछ बोलना नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले तो हमारे पास सबके नंबर्स आ चुके हुए हैं। जिन लोगों ने परफॉर्म यहाँ नात पढ़ी उसके नंबर्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, तो वो अब मैटर नहीं करता कि कौन जा रहा है कौन आ रहे हैं नॉन। लेकिन ये मैटर करता है कि सुकून की तरफ से आज आप तीनों को कुछ ना कुछ ज़रूर मिल रहा है। LCD TV हो, मोटर बाइक हो, या जिसका बुलावा है उम्रे की टिकट हो। जा इससे खूबसूरत और चीज़ क्या हो सकती है जी। तो हैविंग सेड दैट बेटे, मैंने जिस तरह कहा कि आज की अगर परफॉर्मेंस देखें तो हमें पता था कि कौन क्लियर कट विनर है, मगर अब एक अनफॉर्चुनेट ये भी है कि हम लोगों ने 3 दिन की परफॉर्मेंस देखनी है। जी हाँ। अब वो 2 दिन से जो बहुत अच्छा था उसके पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं। लेकिन ये नंबर मैंने नहीं बताए, जो मुझे कहे गए ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। थोड़ी सी अब कोई बात आती है कि इसमें अनफेयर मतलब होने वाली भी आती है, क्योंकि आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। बट साहब हम अकेले जज नहीं होते, हमारे जो सामने नाजरीन होते वो भी देख रहे होते हैं कि यानी कौन क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फन के एतबार से, कलाम के एतबार से, क्यों जी सदीकी जी, और तलफ़ुज़ के एतबार से और रूहानियत के एतबार से, बिल्कुल, फिर किसकी क्या तासीर थी ये भी देखा जाता है। बिल्कुल। और हम तो सिर्फ यहाँ पे नंबर नोट कर रहे होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ को नोट किया जा रहा होता है। हम कॉपी की तरफ देख रहे होते हैं, वो स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं
कि किसका क्या लहजा क्या है, बात, क्या रवैया। अच्छा जी, और वक्त की कमी को देखते हुए थोड़ा सा ज़रा इसको ज़रा जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आलिया बेटे, खूबसूरत आवाज़ आपकी, मैं कहता हूँ 3 साल 4 साल से आप आ रही हैं, और अगर मेरे बस में होता तो ये मतलब कुछ और होता, लेकिन आज आप खाली हाथ नहीं जा रही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत आपने खूब किया, आप इधर आ जाए, हमारे पास आएँ। आलिया के लिए तालियां जी। थैंक यू बेटे, आप इधर आ। अच्छा जी, अब आप दोनों रह गए हैं, ठीक है जी। अब पॉइंट्स के हिसाब से जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बन रहे थे और जिसकी परफॉर्मेंस हम लोगों ने नोट की ऐड हो के, हालांकि आज मैंने यही देखा कि थोड़ी सी उसके अंदर गुंजाइश थी। उसी तरह उमैर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, ठीक हैं? अच्छा, उमैर भाई का हाथ पकड़े ज़रा आप आराम से। जी जी, आए उमैर भाई, आजे आजे आजे, इधर आए इधर आए, आराम से आराम से आराम से। अच्छा उमैर भाई, आपकी परफॉर्मेंस बहुत आला थी और आपने जितना पढ़ा वो भी बहुत अच्छा था। बेटे आलिया, आप इधर आओ। आलिया इधर आओ, आप इधर आओ जी, इधर आओ, ठीक है। अच्छा, अब हुआ कुछ इस तरह के हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स बन रहे थे उसके हिसाब से, तीनों दिनों के हिसाब से, जो सुकून की आवाज़ के विनर बन रहे हैं, भाईजान आए, तशरीफ लाए। कैसे, ठीक है आप? अच्छा जी, रोहेल भाई आइए सर, आपने इनमें से एक को, ठीक है जी, गिफ्ट तीनों को मिलेंगे। गिफ्ट तो तीनों को मिल रही है। फर्स्ट पोजीशन पे उम्रा की टिकट है, सेकंड पोजीशन पे मोटरसाइकिल हमारे है, जजेस से और मैं थर्ड कहूंगा कि जरा आ LED जाए, सब पीछे आ जाए जरा, ठीक है जी। सुकून की आवाज 2026, ठीक है जी। मैं रनर अप का नाम लेने लगा हूं। रनर अप, फर्स्ट रनर अप या सेकंड रनर अप? भाई एक ही रनर अप है, उसके बाद तो मतलब थर्ड, नंबर 3 पे जो है सेकंड रनर अप। सेकंड रनर अप, सेकंड रनर अप, सेकंड रनर अप आपकी भरपूर तालियों में, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। तौसीफ, बहुत खूब। और सर एलसीडी खूबसूरत आपके साथ जा रहा है, ठीक है जी। सुकून की तरफ से, सुकून की तरफ से ये जाएगा। आए जी, जरा सामने रखें, यहाँ यहाँ रख दें, यहाँ रख दें। ये इधर आ जाए आप भाई मेरे, आप अंदर आ जाएं, आपकी बड़ा आप इधर आ जरूरी जाएं, है। उमैर आप अच्छा इधर आ जाएं, हाँ बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद हम विनर का ही नाम अनाउंस करते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि जो रनर अप है उसको मिलेगा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, और विनर को उम्रे का टिकट। अच्छा, अब ये है कि माशरा अच्छा हो गया है, ख़वातीन मोटरसाइकिल चला रही हैं, इसलिए हमें कोई शक भी नहीं है। मोटरसाइकिल भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। आलिया, लाइसेंस बना हुआ है बेटे तुम्हारा? अच्छा, बनवाना पड़ेगा, क्योंकि उमैर भाई सर आपको मुबारक हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको मुबारक हो मोटरसाइकिल, ठीक है जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर ऑफ सुकून की आवाज, आलिया। आओ बेटे, उमैर आप इधर आओ बेटे, उमैर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जोरदार तालियां आलिया के लिए। सुकून की आवाज। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बच्ची ने जितनी मेहनत की है 4-5 साल से मुसलसल हर कंपटीशन में आकर, मैं चाहूंगी इसके वालिद साहब वहाँ आप दीदा हुए हुए कैमरा जरा उनकी तरफ लेकर जाएं, वो कितना प्राउड फील कर रहे हैं वो वहाँ पर। आलिया माशाल्लाह, इवन आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि इतने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह आप वेरी वेल डिजर्विंग, खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह, और बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मुबारक। और चूंकि उम्रे का टिकट है
इस बच्ची के लिए। तो आए मिलके दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, जीती रहो मेरा बच्चा है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह मेरी बेटी पढ़ेगी बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाहुम्मा सल्ले सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। कारी साहब बच्ची के सिर पे हाथ रखो। हुम्मा सल्ले अला सय्यद मुबारक। वो घड़ी भी आएगी